वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्न के बारे में। रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो आपको जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर रहेगा। आज जो है आपको रीजनिंग का बेसिक से शुरू करने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है पूरे वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको जो है इजी से लेकर के टफ के बीच में ले जाया जाएगा। यानी कि आपको रीजनिंग का कुछ भी पता अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है रीजनिंग सीख पाएंगे और 10 नंबर जो है डीएलएड में अर्जित कर पाएंगे। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 41 नंबर है ये कोई ये नहीं है, ये नंबर है आपका दिया हुआ। प्रश्न है 2, 4, 7, 14, 17 और ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है यानी कि इस जगह पे कौन सा संख्या होगा। 39 होगा, 42 होगा, 34 होगा या 31 होगा। बताइए इसका आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बेसिक बता रहे हैं, उसको समझिए। सबसे पहले देखिए कि ये 2 से 4 हुआ है, 4 से 7 हुआ है। आप दिमाग लगा रहे हैं कि 2 के बाद हम 4 जोड़े हैं, 4 के बाद चलो 3 जोड़े हैं तो 7 हो गया, लेकिन 7 के बाद फिर 14 हो गया। यहाँ समझ में नहीं आया। तो इसको समझने के लिए आप देखिए 2 के बाद 4 है तो 2 को जो है हम 2 से गुना किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, देख सकते हैं। और क्या प्राप्त हो गया, 4। फिर हम क्या किए, इस 4 में क्या जोड़ दिए बाबू, 3 जोड़ दिए। 3 जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया, 7 मिल गया। यानी 4 के बाद 7 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए, 7 भी आ गया। फिर 7 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। फिर 14 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। फिर 17 को आप कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। फिर 34 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपको 37 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 37 मिल जाएगा। यानी कि इस खाली जगह में हमारा 34 आ रहा है। क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, 2 को 2 से गुना करना है। पहला जो 2 दिया हुआ है आपको, इस 2 को 2 से गुना करेंगे और फिर आ जाएगा हमारे पास 4। और 4 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। फिर 17 को 2 से गुना करेंगे तो 34 होगा और 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37 होगा। यानी कि ये सीरीज है। सीरीज को इसी क्रम में सजाने पर आपको जो है आंसर 34 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर है ये। 9, 5, 25, 9, 25, 49, 81 और 121 लास्ट में है प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी खाली जगह। इसके निशान पे क्या आएगा बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए 9 के बाद 25 है, 25 के बाद 49 है, 81, 121 है। आप जो है देख सकते हैं ये 3 का वर्ग है यानी कि 3 का स्क्वायर है। पहले 3 3 9, फिर 5 का स्क्वायर है, 5 5 25 होता है। और 7 का स्क्वायर है, साथ ही 49 होता है। उसके बाद 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 होता है। 11 का स्क्वायर है, 11 11 121 होता है। उसके बाद खाली जगह में क्या होगा, देखिए 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 9 आया, यानी कि विषम संख्या चल रहा है। तो 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 13 169 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर। 2, 6, 12, 20, 30, 42 और लास्ट में है प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के बाद कितना जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, ठीक है। 4 के बाद फिर कितना जोड़ा है दूसरे में, तो 6 जोड़ा है, ठीक है। 6 के बाद 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 8 जोड़ा है, ठीक है। 8 और 20 से 30 बनाए तो कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। और 30 से 42 बनाए तो कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है, ठीक है। और 42 देख रहे हैं, 4 6 8 10 12, 2 2 का बढ़ रहा है तो 12 के बाद अब कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 14 जोड़ेंगे तो 14 और 42 कितना हो जाएगा, 14 और 42 हो जाएगा 56। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलेंगे आज के प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है, 17 के बाद खाली जगह यानी प्रश्नवाचक, उसके बाद 37 है। तो बताइए क्या समझ में आया और आंसर क्या होगा इसका। देखिए 2 के बाद कितना जोड़ा है, वो 3 जोड़ा है,
+3 किया है तो 2 के बाद 3 जोड़ा है तो कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया। 5 के बाद फिर 5 जोड़ा है तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 के बाद कितना जोड़ा है तो वो 17 हो गया, 7 जोड़ा है, ठीक है। 10 के बाद कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है तो 17 हो गया। तो देखिए आप कितना करके भर रहा है, ये 3 लिए पहले, उसके बाद 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, यानी कि 3 5 7, उसके बाद कितना जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि 3 5 7, जब 3 2 हमको मिल गया सीरीज में तो इसका मतलब है कि 9 होगा। 17 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 का 6 और 1 और 1 2 26, यानी कि हमारा जो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है यहाँ पे हमारा संख्या आएगा 26। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है यहाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है ये। 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद व्हाट लगा हुआ है। 11, 13, 17, 19, 23, बताइए कैसे लिया गया है इसको। 45 नंबर का आंसर बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी, देख सकते हैं आप। देखिए 11 के बाद 13 यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा है, 2। 13 के बाद 17, यहाँ कितना जोड़ा है, 4। 17 के बाद 19, फिर 2 जोड़ा है। 19 के बाद 23, फिर कितना जोड़ा है, 4। पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, यानी कि 2 4 2 4 रिपीट हो रहा है। तो 2 के बाद 4 जोड़ा, 2 के बाद 4 जोड़ा, तो फिर 4 के बाद क्या जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, यानी कि 23 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना, 25। और 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल ये राइट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पे है 46 नंबर प्रश्न। 0 के बाद 7 लिया है, 7 के बाद 26, 26 के बाद 63, 63 के बाद 124, उसके बाद व्हाट, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए इसके जगह में क्या होगा 46 नंबर का। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा नया प्रश्न है ये। 0 से 7 लिया है, 7 से 26 लिया है। देखिए पहला प्रश्न, पहला जो है 0, इसका मतलब है कि ये एक पावर क्यूब है, -1 है। 1 पर पावर क्यूब होने पर क्या होगा, 1 1 - 1 करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलिए ये पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास 7, ये कैसे प्राप्त होगा, तो 2 पर पावर अगर हम 3 कर देंगे तो 2 तिया 6 तिया 2 तिया 6, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 से 1 घटा देंगे हम, 8 से 1 घटा देंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा। उसी तरह से 26 है हमारे पास, तो 26 कैसे मिलेगा हमको, तो 3 पर पावर क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है 63, 63 कैसे मिलेगा, तो 4 चौक 16, 4 पर पावर क्यूब कर देते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 64 से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, 63 मिलेगा, ये भी मिल गया। अब हमारे पास 124, 124 कैसे मिलेगा हमको, तो 124 मिलने का तरीका क्या है देख लेते हैं उसको थोड़ा। 124 जो है ये हमको मिलेगा, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं, 5 पंचे 25, पंचे 125, 5 पंचे 25, पंचे 125, 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 124 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रश्नवाचक पे क्या हो रहा है, यानी कि हम 1 का क्यूब से शुरू किए, 2 का क्यूब लिए, 3 का क्यूब लिए, 4 का क्यूब लिए, 5 का क्यूब लिए, हाँ अब हमको 6 का क्यूब लेना है। तो 6 का क्यूब लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 6 के 36, 6 के 200, 216, 216 से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 215। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ, 46 का सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है। 18 10 खाली जगह 4 3, बताइए इसका आंसर क्या होगा 47 का। 18 से कितना घटाए तो 10 मिलेगा, 18 से कम है 10, तो 18 से हम कितना घटा दिए, 8 घटा दिए, तो हमको क्या मिल गया 10। तो 10 से कितना घटाएंगे, अब 18 से हम 8 घटा दिए तो हमको 10 मिल गया। 10 से कितना घटाएंगे, 10 से हम जो है अगर 4 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, सॉरी 10 से अगर हम 4 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा, और 6 से 2 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4, और 4 से 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 3। यानी कि पहले हम जो है यहाँ पे 10 घटाएंगे, फिर हम क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे। 10 से 18 से पहले सॉरी 8 घटाएंगे, फिर 6 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, और फिर 2 घटाएंगे, उसके बाद 1 घटाएंगे। 8 6 4 2 1, यानी घटते जा रहे हैं उसका आधा। 8 से 6, 6 से 4, 4 उसके बाद 2, तो हमको इस खाली जगह में क्या मिला, इस खाली जगह में हमको मिला 6। 47 का सी राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर है। 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 13 है, 13 के बाद 25 है, 25 के बाद 41 है, और उसके बाद खाली जगह है। बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा 48वां।
एक के बाद यहाँ कितना जोड़ा है देख सकते हैं आप। एक के बाद यहाँ जो जोड़ा है इसमें 4 जोड़ा गया है। 5 से 13 बन गया तो कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। 13 से 25 बन गया, कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया है। और 25 से 41 बन गया तो कितना जोड़ा गया है, सॉरी कितना जोड़ा गया, 25 से 41 बन गया तो 11 उधर और 5 इधर, 16 जोड़ा गया है। 16 जोड़ा गया है। अब 41 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 4 का पहाड़ा बढ़ रहा है, 4 से 8, 8 से 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 41 में आपको कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है। 41 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है, 61 मिलेगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न है, 3 के बाद 7 लिया है, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 31 लिया है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ भी जोड़ा ही गया है, 3 के बाद 7 यानी कि यहाँ 4 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 4। 7 के बाद 13 यानी कितना जोड़ा है, 7 6 13 होता है। 13 के बाद 21, 13 8 21 होता है। चलिए उसके बाद 21 के बाद 31, कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। 4 6 8 10 यानी 2 2 करके ज़्यादा जोड़ा है। 10 के बाद कितना जोड़ेगा, 32 जोड़ेगा। तो 31 में अगर 12 जोड़ देंगे, 4 6 8 10 उसके बाद 12, तो 31 के बाद अगर हम 12 जोड़ देंगे 31 में तो कितना बन जाएगा, 43 बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है हमारा, ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 0 6 24 60 120। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 0 से 0 6, जब भी इस तरह का देखने को मिलेगा तो आप जो है 0 6 24, ये कोई मेल ही नहीं है। इसका मतलब है कि 1 का क्यूब किया है पहले, फिर माइनस 1 का क्यूब यानी 1, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा। चलिए पहला तो मिल गया। दूसरा 6, 6 कैसे प्राप्त होगा हमको, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आ गया। तीसरा देखिए 24 है हमारे पास, 24 कैसे मिलेगा हमको, 24 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुना करना पड़ेगा। 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 27 से आप जो है 3 घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 24 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 60, 60 कैसे प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 से 4 घटा दीजिए, यानी पहले आप 1 घटाए, 1 का क्यूब करके 1 घटाए, उसके बाद 2 का क्यूब करके 2 घटाए, 3 का क्यूब करके 3 घटाए, 4 का क्यूब करके 4 घटाए, और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25 5 125 होगा। इसमें 5 घटा देंगे तो आपको 120 मिलेगा। अब बताइए कि खाली जगह में क्या होगा, यहाँ पे 5, 1 का क्यूब से लेकर 5 का क्यूब कर दिए तो इसका मतलब है 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 6 36, 6 216, 216 कितना मिलेगा, 216 मिलेगा हमको। ये खाली जगह में क्या होगा, 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में आप कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, जितना का क्यूब करेंगे उतना घटाए, तो हमारे पास आ जाएगा 210, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ राइट है, ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 51 नंबर प्रश्न है, देखिए 51, 0 से 3, 3 से 15, 15 से 35, 35 से 63 से 99, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए पहले 0 से 3 गया है, इसका मतलब है कि 0 को कितना से गुना किया, 1 से गुना किया, तो 0 को 1 से गुना किया तो 0 ही मिला। ठीक है, उसके बाद है हमारा 1 को फिर कितना से गुना किया, 3 से गुना किया तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 के बाद हमारे पास है फिर 0 से 1, 1 से कितना जाएंगे, यहाँ विषम संख्याओं का गुना है। पहले जो है आप क्या किए, पहले किए कि आप 0 से गुना किए, 0 से गुना किए तो आपको क्या मिला, 1 मिला, 0 मिला सॉरी। उसके बाद फिर किससे गुना किए, फिर 1 से किए, 0 से 1 चले, 1 को 3 से गुना किए तो क्या मिला, 3 ही मिला। फिर उसके बाद किससे गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे 5 से, 3 को कितना से गुना करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर 5 को करेंगे कितना से, 7 से करेंगे, 5 को कितना से करेंगे, 7 से, तो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। फिर उसके बाद 63 है आपके पास, तो 7 गुना 9 करेंगे फिर तो 63 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है 99, 99 को कैसे करेंगे, 9 गुना 11 करेंगे, 9 गुना 11 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, आप बढ़ते जा रहे हैं ना, 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 आ गया, उसके बाद आपके पास 11 है, 11 गुना क्या करेंगे, 13 करेंगे, उसके अगले वाले से करेंगे, अगले विषम संख्या से 11 को 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 143 आ जाएगा। 143 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है।
तो आज का प्रश्न यही एंड होता है। आपको अगर इस तरह का वीडियो रोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।